हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डॉट प्रोडक्ट देखेंगे दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। और डॉट प्रोडक्ट को ही स्केलर प्रोडक्ट भी हम बोलते हैं। मैं आपको अभी बताता हूँ क्यों स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट हमको दो वेक्टर का देखना है। तो नीचे यहाँ पे देखिए, एक तो वेक्टर ए बना हुआ है हमारा, ये है, दिस इज वेक्टर ए, और दूसरा है वेक्टर बी। और वेक्टर ए और बी के बीच में एंगल जो है वो है थीटा। ये आपका दो वेक्टर हो गए ए, एक तो वेक्टर ए हुआ, दूसरा वेक्टर बी हुआ, और दोनों के बीच का एंगल हुआ थीटा। तो ए डॉट बी यानी कि इसका डॉट प्रोडक्ट क्या हुआ, देखिए ए डॉट बी। ए वेक्टर जो है हमारा, ये इसके ऊपर बार लगा दिया यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए आपका मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। मतलब क्या होगा यहाँ पे, देखिए फिर से एक बार मैं आपको बताता हूँ। ए डॉट बी क्या होता है, यहाँ पे आपका दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा। मतलब ए का आपका मैग्नीट्यूड अकेला, इसमें डायरेक्शन नहीं होगी, बी का अकेला मैग्नीट्यूड, इसमें डायरेक्शन नहीं होगी। तो ये क्या हो गया आपका स्केलर क्वांटिटीज हो गई, और कॉस थीटा ये भी स्केलर क्वांटिटी हो गई। तो ये तीनों चीजें स्केलर क्वांटिटी आई। मतलब हमने जब डॉट प्रोडक्ट लिया तो रिजल्टेंट हमारा क्या आएगा, स्केलर आएगा, इसलिए हम इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। जब भी हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, स्केलर के फॉर्म में आएगा। ओके, तो ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। चलिए इसी को एक एग्जाम्पल के हेल्प से देखते हैं। देखिए यहाँ पे दो वेक्टर्स है हमारे पास। एक वेक्टर है ए जिसकी वैल्यू है 3i प्लस 2j प्लस 3k, और दूसरा वेक्टर है बी जिसकी वैल्यू है 3i प्लस 6j प्लस 2k। और आई जे के यहाँ पर क्या है, आई, जैसे ये आई हो गया, जे हो गया, के, ये यूनिट वेक्टर हो गए। और यूनिट वेक्टर का आपको पता है मैग्नीट्यूड होता है 1, और एक दूसरे से डिस्प्लेस्ड होते हैं ये 90 डिग्री से। मतलब आई से जे के बीच का एंगल 90, यहाँ से इसके बीच का एंगल 90, और यहाँ से इसके बीच का एंगल 90, आपस में 90 एंगल होता है। तो ए डॉट बी हम करते हैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में मैंने ए डॉट बी लिख लिया, और दूसरी साइड में ए, ये आपका पूरा वेक्टर लिख लिया, डॉट बी करा। अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। देखिए सिंपल मल्टीप्लाई वैसे ही करना है, 4i को क्या करेंगे, 3i से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब i को i से मल्टीप्लाई करते हैं तो i डॉट i जो होता है, क्या होता है, i आपका यूनिट वेक्टर है यानी कि 1, i फिर दूसरा i 1, और कॉस ऑफ i और i दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, सेम है, मतलब एंगल क्या होगा, 0 होगा। तो कॉस ऑफ 0 क्या हो जाता है, 1। ओके, तो यहाँ पे क्या आता है, आई डॉट आई आप करेंगे तो 1 आएगा। जबकि आई डॉट जे अगर आप करते हैं तो देखिए यहाँ भी डॉट प्रोडक्ट हम ले लेते हैं, आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ 90, क्योंकि आई और जे के बीच का एंगल कितना है, 90 है। तो cos 90 क्या होता है, 0। तो यहाँ पे आ जाता है 0। इसका मतलब i को j के साथ डॉट करो या i को k के साथ डॉट करो, आपका 0 ही आएगा। i डॉट k भी करेंगे आप तो भी क्या आएगा, आपका 0 आएगा। बस आपका i के साथ i जब होगा तो 1 आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 4i को 3i से हमने डॉट कर दिया, तो 4 इंटू 3 क्या आया, 12, आई डॉट आई हो गया 1, जैसा यहाँ हमने देखा। फिर आई को जे से करेंगे तो 0, और इसी आई को के से करेंगे तो 0। अब 2j को उठाया, अब हमने नेक्स्ट टाइम अब हमने क्या करा, 2j को उठाया, इस 2j को भी मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इससे करेंगे 3i से तो ये 0 हो जाएगा। अब 2j को 6j से जब करेंगे तो j डॉट j क्या होगा, 1 होगा, और 6 इंटू 2 12, मतलब यहाँ पे आपका 6 इंटू 2 आ जाएगा। ओके, इस तरीके से हमारा ये वाला मल्टीप्लाई हो गया। इसके बाद बचा क्या, 3k। 3k को भी अब तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ही यहाँ पे इसके साथ डॉट करेंगे, आप ये मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। k और i अलग अलग है, k और j से करेंगे तो भी इसको 0 हो जाएगा ये। पर जब k को k से करेंगे तो k डॉट k 1 होता है, और आपका हो जाएगा 3 इंटू 2, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया 3 इंटू 2। तो ये आपका क्या होगा, इस तरीके से वेक्टर आपका डॉट प्रोडक्ट होता है। मतलब i को i से सिर्फ मल्टीप्लाई कर दे क्वांटिटी, आप i के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दे तो 4 इंटू 3, j के कोफिशिएंट को j से कर दे तो यहाँ पे देखिए ये आ गया, और k के कोफिशिएंट को k से कर दे। तो आंसर यहाँ जब मैं पूरा सॉल्व किया तो आंसर यहाँ कितना आया, 30। तो ये आंसर आ गया हमारा 30।
तो ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।